बेटी को बेटी ही रहने दो। मिस्टर राम शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी पिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। पिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छी से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी कोई और शायद रख न पाता। अगर राम जी को कोई बेटा होता तो वो भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के पिया को नहीं चलता और बिना पिया के उसके बाप को किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे राम जी पिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। पिया की हरकत ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाई पिलाना हो, वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। पिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ को अपने बच्चे के साथ होता है। पिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब पिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन पिया के नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को पिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतों भी पिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन पिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती है कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर पिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती है और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसे के लिए नहीं, लेकिन पिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राम जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अजय सिंह था। उम्र उनकी 50 से 51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राम जी और पिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब अजय सिंह अपनी बीवी के साथ राम जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते, अजय सिंह राम जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अजय सिंह के साथ तो कभी अजय सिंह और उनकी बीवी पिया और राम के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अजय सिंह ने कहा कि आप और पिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतना अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। पिता सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जब पिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी नहीं है और आप अकेले इतने बड़े घर में रहते हैं। अजय सिंह ने अपने विचार बताते हुए कहा। राम जी के चेहरे से हाव भाव बदल गए। वह अजय सिंह से कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उसने पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अजय सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राम जी को लगा जैसे अजय सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते, राम जी ने अजय सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अजय सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वो अकेले ही थे। अजय सिंह, राम जी और पिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते अजय सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, पिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राम जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अजय सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। पिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राम जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए पिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई।
जिसे अजय सिंह भी पूरा सुन रहे थे। वह प्रभावित होकर बोले, वाह पिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम राम जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब राम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटी के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियां ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश का स्वच्छ पात पर बैठकर देश चलाने तक बेटियां ने हमेशा अपना आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहेंगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे भी पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अजय सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करोगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसे कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।